औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 23 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 9 है। सूरह नूर की आयत नंबर 22 तक अल्लाह तबारक व तआला ने बोतानबाजी बोतान तराजी करने वालों के लिए सज़ाएँ और उसूल और बात सुनकर बात को इग्नोर करने का तरीक़ाकार और अल्फाज सिखाए कि क्या अल्फाज बोलने चाहिए, रवैये सिखाए कि किस किस्म के रवैये की ज़रूरत होती है उन लोगों के लिए जो कि बोतानबाजी की बातें सुनते हैं वो, और जो बोतानबाजी करते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत की सज़ा का ज़िक्र फरमाया। दुनिया की सज़ा का ज़िक्र फरमाया और फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो लोग बोतानबाजी या कबीरा गुनाह करने के बाद तौबा कर लेते हैं उनके हक़ ज़िक्र फरमाए और अहले हसीयत अहले सरवत से ख़िताब फरमाया कि अगर किसी से आपके हक़ में ऐसी हक़ तलफ़ी सरज़द हो जाती है और उसके बाद वो अपने किए पे शर्मिंदा होता है, आपसे माफ़ी मांगता है, अल्लाह से तौबा करता है, तो उसके बाद उसकी मदद जारी रखनी चाहिए, उसे क़त्अ ताल्लुक़ नहीं करना चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद फिर ख़िताब कर रहे हैं बोतानबाजी करने वालों, बोतान लगाने वालों पर, वो लोग जो पाकबाज मोमना और बेखबर औरतों पर तोहमत लगा देते हैं। पाकबाज मोमना मोमिन और मुहसिनात पाकबाज और गाफिलात बेखबर। बेखबर का मतलब है कि जिस पर तोहमत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसको इल्म तक ना हो उस जुर्म का जो उसके साथ मंसूब किया जा रहा हो, और लोग बाहर उसके बारे में बातें कर रहे हो लेकिन वो उस जुर्म से मुबर्रा हो, उससे वो जुर्म सरज़द हुआ ही ना हो, और लोग उसको लान तान कर रहे हों, तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा और तंबीह फरमाई और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बदबख्ती ज़िक्र फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, वो लोग जो बेखबर औरतों पर तोहमत लगा देते हैं, बोतान फेंक देते हैं। गाफिलात पाकबाज, मुहसनात पाकबाज, गाफिलात बेखबर औरतों पर, मोमिनात मोमना औरतों पर। 3 सिफ़तें औरत की ज़िक्र की गई, 3 किस्म की औरतें हैं। नंबर 1 कि वो पाकबाज हो, नंबर 2 गाफिल हो। गाफिल से मतलब कि उसने वो गुनाह ना किया हो, वो उस गुनाह से मुबर्रा हो जो उसके साथ मंसूब किया जा रहा। मोमिनात और मोमिना हो, मोमिन होगी तो पाकबाज होगी, पाकबाज होगी, मोमिन होगी तो ज़रूर पाकबाज होगी, और पाकबाज होगी तो ज़रूरी नहीं कि मोमिन, मतलब मोमिन होने के बाद ही पाकबाजी का सवाल पैदा होता है। अगर वो मोमिन नहीं है तो पाकबाजी का सवाल ही पैदा नहीं होता। फरमाया मोमिन औरत और पाकबाज भी हो और उससे वो इस तरह के कमाश की मालिक ना हो, इस तरह की आदत की मालिक ना हो, और फिर वो गाफिल भी हो यानी लापरवाह भी हो और उससे ये चीज़ सरज़द भी ना हुई हो, उसे इन चीज़ों की अवेयरनेस ही ना हो और उससे उन चीज़ों में दिलचस्पी ही ना हो और वो इस तरह के रवैये को परसू भी ना कर रही हो, तो उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसे लोगों के बारे में लुइना फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह तबारक व तआला ने ये सज़ा की है कि वो दुनिया में भी लानती हैं और आखिरत में भी लानती हैं। अब लानती हैं क्या मतलब, सिर्फ लानत कर दी गई है। लानत कोई मामूली चीज़ नहीं है, लानत बहुत बड़ी फिटकार है और लानत बहुत बड़ी बदबख्ती है और बहुत बड़ी एक बड़ी बदबख्ती है लानत। फरमाया कि लानत है, और फिर ये भी नहीं, बाद जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसा नहीं कि उस पर किसी शख्स की लानत हो गई हो, उस पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। डेफिनेटली जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो उसके लिए कोई कसर रह नहीं जाती है। फिर फरमाया कि फ़रिश्ते लानत भेजते हैं और इंसान सारे और ज़मीन आसमान की सारी मखलूक उस पर लानत भेजती है, और ये लानत उसकी दुनिया तक महदूद नहीं रहती बल्कि आखिरत में भी वो लानती करार दिया जाता है, और जो शख्स लानती करार दिया जाता है वो काबिल नफ़रत
اور اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ ایک معمولی سی بات نہیں ہے کہ کسی کو لعنتی کہہ دیا اور اس کے ساتھ عموماً لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کہہ دیا لعنت تو کون سی ہمارے ساتھ چپک گئی۔ یہ وہ لعنت نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کون سے ہمارے ساتھ چپک گئی، کون سے ہمارے اوپر اس کے کوئی نشان پڑ گئے۔ یہ وہ لعنت ہے جو چپک جاتی ہے اور جس کے نشان پڑتے ہیں، اور یہ نشان دنیا اور آخرت میں ہوتے ہیں۔ بدبختی ہوتی ہے، اس کو لعنتی لوگوں میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور لعنتی لوگوں کے لیے ڈیفینیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ لعنت آخرت میں بھی ہے۔ اور پھر یہ لعنت دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ہے، اور پھر فرمایا کہ لہم ولہم عذاب عظیم، اور یہ صرف لعنت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہے اس گناہ کی سزا جو آج کل ہمارے ہاں عام ہو رہا ہے، اور اس کو ہم صرف اپنے انجوائمنٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور گپ شپ میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا وبال کوئی ہے ہی نہیں، اس کی کوئی مصیبت ہے ہی نہیں، اس پر کوئی ہمیں سزا ہوگی ہی نہیں۔ یہ تو صرف یہ سمجھے کہ یہ حقوق العباد میں سب سے بڑی حق تلفی ہے کہ کسی ایسی عورت، مرد بھی اگر کوئی مرد پاک باز ہے اور شریف ہے، شریف النفس ہے، اور ان چیزوں کی طرف اس کا رجحان میلان نہیں ہے، تو پھر اس کو ان چیزوں میں ملوث کر دینا اور اس کے بارے میں افواہ اڑا لینا، اور پھر چار گواہ بھی پیش نہ کرنا، ہاں مرد کے بارے میں کرے یا عورت کے بارے میں کرے۔ اور ہاں کسی میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر مسلم معاشرے میں کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس پر بھی اس طرح کے الزام بازی الزام طرح سے نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا جینا دوبہر ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جی رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پر اثر نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس پر اس چیز کے اثرات پڑتے ہیں، اس کی زندگی دوبہر کی جاتی ہے زندگی، اور آخرت کے لیے بھی وہ شرمسار ہوتا ہے۔ آخرت کے اس کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس پر